जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनु रागु रोस इरिस मृदु मोहू जानी सपने इनके बस हों। सकल प्रकार विकार बिहाए मन क्रम वचन कह रहे हूँ। सेवकाई तुम कहो बन सब भांति सुपासु सग पितुमात राम सिय जासु। जे हिन राम बन लहै कलेसु सूत सोई करे एह उपदेशु यहु जेहु तात। तुम रे राम सिय सुख पावही पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख सूरती बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सीख देहि आय सुदिन पुर आशीष दई रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय। बांगुर बिसमस्त राय मनहु भाग मृगु भाग बसिया बर राम जय जय राम। गए लखन जह जान किनातु बेमन मुदित पाई प्रिय साधु। बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। कहि परस्पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कस मन दुख बदन स्मलीने बिकल मनहु माखी मृदु छीने। करमि जहि सिर धुनि पछिताई जनु बिन पंख बिहग अकुलाई। बही बड़ी भीर भूप दरबारा बरन न जाय बिसाधु अपारा। सचिव उड़ाय राव बैठारे कहि प्रिय बचन राम पगधारे। सिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल उभय भूपति भूमिपति भारी। सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अकुलाय। बारहि बार स्नेह रऊं ले उरलाय। सियावर राम जय जय राम। सकई न बोली बिकल नर नाहु शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई सी सुपद अति अनुरागा उठि रघुबीर बिदात बवागा। पितु आशीषा यसु मोहि दीजे हरस समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु जसु जग जाय होय अपवादु। सुनि सनेह बस उठि नर नाहा बैठा रे रघुपति गहे बाहा। सुनो तात तुम कहु मुनि कहि राम चराचर नायक अहि। राग दोष ईर्ष्या और मोह इनके वश स्वप्न में ही मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी रूप पिता माता है। पुत्र वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। हे तात मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु को शिक्षा दी आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सी नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुर्लभ मन और दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पछता रहे हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। हे प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हुए और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा रहते हैं। राजा व्याकुल है और बोल नहीं सकते। हृदय में शोक है उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर सनेवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम
चराचर के स्वामी हैं। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।